हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, TCL की कुछ QLED टीवी मॉडल के बारे में कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि TCL के ये QLED टीवी मॉडल जेन्युइन QLED टीवी नहीं है, यानी कि इनमें जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर यूज़ किया गया है वो जेन्युइन नहीं है। एक सब स्टैंडर्ड क्वांटम डॉट कलर फिल्टर इन टीवी में लगाया गया है और ये QLED टीवी मॉडल थे C655, C655 Pro और C755। एक क्वांटम डॉट कलर फिल्टर बनाने में जो केमिकल, जो मटेरियल, जो एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं उनमें दो केमिकल के नाम है इंडियम और कैडमियम। तो साउथ कोरिया में TCL के इन टीवी मॉडल के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की गई जिसमें ये पाया गया कि इन टीवी मॉडल में जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर यूज़ किया गया है उसमें इंडियम और कैडमियम दोनों ही केमिकल नहीं है। साउथ कोरिया की एक कंपनी है हंसोल केमिकल, जो कि क्वांटम डॉट कलर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो सैमसंग को क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करती है। तो इस हंसोल केमिकल ने साउथ कोरिया में SGS और इंटरटेक, दो इंडिपेंडेंट एजेंसी से TCL के इन टीवी मॉडल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई और उन्होंने उसमें अपनी रिपोर्ट दी कि TCL के इन टीवी में जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर यूज़ किया गया है उसमें इंडियम और कैडमियम ये केमिकल नहीं पाए गए हैं। TCL ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और अपनी एक रिपोर्ट उन्होंने दी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके टीवी में जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर यूज़ किया गया है उसमें इंडियम और कैडमियम दोनों ही तरीके के केमिकल अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर TCL की तरफ से जो ये रिपोर्ट आई तो ये ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल और SGS इन दो एजेंसी ने मिलकर रेडी की। यहाँ पर जो ये ग्वांगडोंग रीजन एडवांस मटेरियल है तो ये TCL को क्वांटम डॉट कलर फिल्टर सप्लाई करती है या फिर QLED फुल पैनल बनाकर ये सप्लाई करती है और SGS ये वही एजेंसी है जो कि साउथ कोरिया में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी शामिल थी। तो मतलब वहाँ पर इसने रिपोर्ट दी कि इंडियम और कैडमियम TCL के QLED टीवी में नहीं है और यहाँ पर जब TCL की तरफ से रिपोर्ट इसने दी तो इसमें इसने बताया कि ये अवेलेबल हैं। तो ये क्या गोरख धंधा है, इनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो TCL के QLED टीवी की पिक्चर आपने समझ ली है। अब यहाँ पर सैमसंग के QLED टीवी की पिक्चर भी आप समझ लीजिए, तभी आपको यहाँ पर पूरा डिस्कशन ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर सैमसंग ने 2025 में अपना एक QLED टीवी लॉन्च किया है, AI विजन स्मार्ट QLED टीवी QE-F1। यहाँ पर सैमसंग ने अपने इस टीवी मॉडल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है, अमेज़ोन पे इस टीवी की लिस्टिंग की गई है और वहाँ पर इसका वीडियो अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सैमसंग विजन AI 4K QLED टीवी QE-F1 इसे यहाँ पर लिस्ट किया गया है और इसमें जो वीडियो दिए गए हैं तो वो वीडियो अगर आप सैमसंग के टीवी का देखेंगे और इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे इस वीडियो में ये दिखाते हैं प्रेजेंटिंग रियल एंड सेफ QLED। इसको हम थोड़ा प्ले करते हैं और देखेंगे यहाँ पर लिखा है सेफ QD कैडमियम, अब फिर बाद में जोड़ते हैं कि नो कैडमियम। तो यानी कि सैमसंग के जो QLED टीवी इस बार आ रहे हैं तो उनमें भी कैडमियम जो केमिकल है वो यूज़ नहीं किया गया है। तो यही इन्वेस्टिगेशन कोरिया में TCL के टीवी के खिलाफ हुई कि उनके टीवी में कैडमियम नहीं है और यहाँ पर अब सैमसंग क्लियर यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि उनकी टीवी में भी कैडमियम नहीं है। तो यहाँ पर सैमसंग अपने इस टीवी के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रहा है कि जो कैडमियम केमिकल है जो कि QLED फिल्टर में यूज़ किया जाता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सेफ QLED उसने यहाँ पर लिया है, नो कैडमियम और सेफ QLED टीवी। तो मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया कि कैडमियम इज टॉक्सिक, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट निकल कर आता है यस, कैडमियम इज कंसिडर्ड ए टॉक्सिक हैवी मेटल एंड ए नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन। एक्सपोजर टू कैडमियम कैन हैव वेरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इंक्लूडिंग किडनी डैमेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर एंड डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जो कैडमियम है अगर ये किसी ह्यूमन के एक्सपोजर में आता है तो इससे कैंसर हो सकता है, इससे किडनी डैमेज हो सकती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि QLED टीवी के क्वांटम डॉट कलर फिल्टर में जो कैडमियम केमिकल यूज़ किया जाता है तो वो इंसानों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ पूछी मैंने फिर ChatGPT से कि क्वांटम डॉट कलर फिल्टर को बनाने में एक केमिकल यूज़ किया जाता है कैडमियम जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है, तो क्या अगर हम QLED टीवी देखते हैं तो क्या इससे हमारी हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ChatGPT ने इसका रिजल्ट दिया कि एक ऐसा QLED टीवी जिसमें कि कैडमियम बेस्ड QLED फिल्टर इंटीग्रेट किया गया है उस टीवी को अगर हम देखते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो कैडमियम केमिकल है तो ये डेफिनेटली एक टॉक्सिक केमिकल है, टॉक्सिक हैवी मेटल है जो कि अगर हमारे सांस के साथ हमारे अंदर चली जाती है तो उससे काफ़ी सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं। लेकिन टीवी देखने में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जो QLED फिल्टर बनाया जाता है तो उसको पूरी तरीके से उसके अंदर सील किया जाता है, ग्लास की लेयर होती है, रेसिन की लेयर होती है तो उसके अंदर वो सील रहता है, वो कभी नॉर्मल ऐसे हमारे कांटेक्ट में नहीं आता है। इनका यहाँ पर ये भी कहना है क्योंकि कैडमियम एक टॉक्सिक केमिकल है तो इसको बैन करने की भी बात चल रही है या इसका कम
क्वांटिटी में यूज़ किया जाए या इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, ऐसी भी कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो हो सकता है कि आगे चलकर ये जो केमिकल है वो बैन कर दिया जाए। लेकिन अभी से ही बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि क्वांटम डॉट कलर फिल्टर बनाते हैं, उन्होंने ये केमिकल यूज़ करना बंद कर दिया है। यहाँ पर ChatGPT ने इसका रिजल्ट में ये भी बताया है कि ये केमिकल कब नुकसान दे सकता है। तो जब ये आप इसको इनहेल कर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए और आपकी सांस के साथ वो अंदर चला जाए, तो उससे सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। या फिर वो हमारे इन्वायरमेंट में, आसपास में वो केमिकल इन्वायरमेंट में आ जाए तो वो हेल्थ इश्यू उससे हो सकते हैं। एक QLED टीवी अगर डैमेज हो जाता है, उसमें जो क्वांटम डॉट कलर फिल्टर है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाता है, उसमें जो कैडमियम केमिकल है तो वो वहाँ से लीक हो जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो डेफिनेटली उससे थोड़े हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो यानी कि अगर उसे QLED टीवी में यूज़ किया जा रहा है तो वो उतना हार्मफुल ह्यूमन के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट में आ जाता है तो डेफिनेटली उससे हेल्थ इशू होते हैं। अब यहाँ पर जो ये कैडमियम केमिकल है तो ये QLED फिल्टर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करता है, ये कलर को इनहेंस करता है, ये ब्राइटनेस को इनहेंस करता है, इसलिए इसे QLED फिल्टर में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि ये जो कैडमियम केमिकल है ये ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करता है, लेकिन इतनी भी इनहेंस नहीं करता होगा कि हम अपनी हेल्थ को ही कुछ इशू क्रिएट कर लें। हालांकि नॉर्मल टीवी देखते टाइम पे तो इशू नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए तो ये खतरा है ही। तो अगर किसी ब्रांड के QLED टीवी में कैडमियम नहीं दिया गया है तो आई थिंक ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और भी जो ब्रांड अपने QLED टीवी लेकर आ रहे हैं तो उनको भी कैडमियम फ्री QLED टीवी लॉन्च करना चाहिए। और TCL के जो 3 टीवी मॉडल हैं C655, C655 प्रो और C755, अगर उनमें कैडमियम नहीं है तो ये अच्छी बात है। हालांकि TCL ने तो रिपोर्ट दी है कि उनके उन टीवी में वो केमिकल अवेलेबल है। तो जब TCL के QLED टीवी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि उसमें कैडमियम केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, वो जेन्युइन QLED नहीं है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था। लेकिन जब आज ये चीज़ सामने आई है तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। अगर TCL की टीवी में ये नहीं है तो अच्छी बात है। जिस भी ब्रांड के टीवी में कैडमियम अगर यूज़ नहीं किया गया है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को उससे फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।